श्री गुरुभ्यो नमः। ऐतरेयोपनिषद भाग 3। जब लोक और लोकपालों की रचना हो गई, उन सब के लिए आहार भी उत्पन्न हो गया तथा मनुष्य शरीरधारी पुरुष ने उस आहार को ग्रहण करना भी सीख लिया। तब उस सर्वसृष्टा परमात्मा ने फिर विचार किया, यह मनुष्य रूप पुरुष मेरे बिना कैसे रहेगा। यदि इस जीवात्मा के साथ मेरा सहयोग नहीं रहेगा तो यह अकेला किस प्रकार टिक सकेगा। साथ ही यह विचार किया कि यदि मेरे सहयोग के बिना इस पुरुष ने वाणी द्वारा बोलने की क्रिया कर ली, घ्राण इंद्रिय से सूंघने का काम कर लिया, प्राणों से वायु को भीतर ले जाने और बाहर छोड़ने की क्रिया कर ली, नेत्रों द्वारा देख लिया, श्रवण इंद्रिय द्वारा सुन लिया, त्वक इंद्रिय द्वारा स्पर्श कर लिया, मन के द्वारा मनन कर लिया, अपान द्वारा अन्न निगल लिया और यदि जननेंद्रिय द्वारा मूत्र और वीर्य का त्याग करने की क्रिया संपन्न कर ली तो फिर मेरा क्या उपयोग रह गया। भाव यह कि मेरे बिना इन सब इंद्रियों द्वारा कार्य संपन्न कर लेना इसके लिए असंभव है। यह सोचकर परमात्मा ने विचार किया कि मैं इस मनुष्य शरीर में पैर और मस्तक इन दो में से किस मार्ग से प्रविष्ट हूँ। परमात्मा इस मनुष्य शरीर की सीमा यानी मूर्धा को अर्थात ब्रह्मरंध्र को चीर कर उसमें छेद करके इसके द्वारा उस सजीव मनुष्य शरीर में प्रविष्ट हो गए। वह यह द्वार विद्रति विदीर्ण किया हुआ द्वार नाम से प्रसिद्ध है। वही यह विद्रति नाम का द्वार ब्रह्मरंध्र आनंद देने वाला अर्थात आनंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला है। परमेश्वर की उपलब्धि के 3 स्थान हैं और स्वप्न भी 3 हैं। एक तो यह हृदय आकाश उनकी उपलब्धि का स्थान है, दूसरा विशुद्ध आकाश रूप परम धाम है जिसको सत्यलोक, गोलोक, ब्रह्मलोक, साकेत लोक, कैलाश आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। तीसरा यह संपूर्ण ब्रह्मांड है तथा इस जगत की जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप 3 अवस्थाएं हैं वे ही इसके 3 स्वप्न हैं। मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने इस भौतिक जगत की विचित्र रचना को बड़े आश्चर्यपूर्वक चारों ओर से देखा और मन ही मन विचार किया, इस विचित्र जगत की रचना करने वाला यहाँ दूसरा कौन है, क्योंकि यह मेरी की हुई रचना तो है नहीं और कार्य होने के कारण इसका कोई न कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार विचार करने पर उस साधक ने अपने हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान पुरुष को ही इस संपूर्ण जगत में व्याप्त परब्रह्म के रूप में प्रत्यक्ष किया। तब वह आनंद में भरकर मन ही मन कहने लगा, अहो, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मैंने परब्रह्म परमात्मा को देख लिया, साक्षात कर लिया। इससे यह भाव प्रकट किया गया है कि इस जगत की विचित्र रचना को देखकर इसके कर्ता धर्ता परमात्मा की सत्ता में विश्वास करके यदि मनुष्य उन्हें जानने और पाने को उत्सुक हों, उन्हीं पर निर्भर होकर चेष्टा करें तो अवश्य ही उन्हें जान सकता है। परमात्मा को जानने और पाने का काम इस मनुष्य शरीर में ही हो सकता है, दूसरे शरीर में नहीं। अतः मनुष्य को अपने जीवन के अमूल्य समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। इस अध्याय में मानो परमात्मा की महिमा का और मनुष्य शरीर के महत्व का दिग्दर्शन कराने के लिए ही सृष्टि रचना का वर्णन किया गया है। परब्रह्म परमात्मा को उस मनुष्य शरीर में उत्पन्न हुए पुरुष ने पूर्वोक्त प्रकार से प्रत्यक्ष कर लिया। इसी कारण परमात्मा का नाम इदंद्र है, यानी इदम इंद्र, इसको मैंने देख लिया। इदम द्रह, इस व्युत्पत्ति के अनुसार उसका इदमद्रह नाम है। इस प्रकार यद्यपि उस परमात्मा का नाम
इदंद्रह ही है, फिर भी लोग इसे परोक्ष भाव से इंद्रह कहकर पुकारते हैं, क्योंकि देवता लोग मानो छिपाकर ही कुछ कहना पसंद करते हैं। परोक्ष प्रियः इव ही देवः, इस अंतिम वाक्य को दोबारा कहकर इस खंड की समाप्ति सूचित की गई है। तृतीय खंड समाप्त। प्रथम अध्याय समाप्त। द्वितीय अध्याय प्रथम खंड। प्रथम अध्याय में सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम और मनुष्य शरीर का महत्व बताया गया और यह बात भी संकेत से कही गई कि जीवात्मा इस शरीर में परमात्मा को जानकर कृतकृत्य हो सकता है। अब इस शरीर की अनित्यता दिखाकर वैराग्य उत्पन्न करने के लिए इस अध्याय में मनुष्य शरीर की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। यह संसारी जीव पहल पुरुष शरीर में यानी पिता के शरीर में वीर्य रूप से गर्भ बनता है, प्रकट होता है। पुरुष के शरीर में जो यह वीर्य है वह संपूर्ण अंगों में से निकलकर उत्पन्न हुआ तेज यानी सार तत्व है। यह पिता अपने स्वरूप भूत उस वीर्य रूप तेज को पहले तो अपने शरीर में ही धारण पोषण करता है, ब्रह्मचर्य के द्वारा बढ़ाता एवं पुष्ट करता है। फिर जब यह उसको स्त्री के गर्भाशय में सिंचन या स्थापित करता है तब इसे गर्भ रूप में उत्पन्न करता है। वह माता के शरीर में प्रवेश करना ही इसका पहला जन्म है। उस स्त्री के शरीर में आया हुआ वह गर्भ पिता के द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। जैसे उसके दूसरे अंग हैं उसी प्रकार वह गर्भ भी उसके शरीर का एक अंग सा ही हो जाता है। यही कारण है कि वह गर्भ उस स्त्री के उदर में रहता हुआ भी गर्भिणी स्त्री को पीड़ा नहीं पहुंचाता और उसे भार रूप नहीं प्रतीत होता। वह स्त्री अपने शरीर में आए हुए अपने पति के आत्मा रूप इस गर्भ को अपने अंगों की भांति ही भोजन के रस से पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकार के आवश्यक नियमों का पालन करके उसकी भली भांति रक्षा करती है। अपने पति के आत्मस्वरूप उस गर्भ की सब प्रकार से रक्षा करने वाली गर्भिणी स्त्री घर के अन्य लोगों द्वारा विशेषतः उसके पति द्वारा पालन पोषण करने योग्य होती हैं। अर्थात घर के लोगों का और पति का यह परम आवश्यक कर्तव्य है कि वे सब जने मिलकर उसके खान पान और रहन सहन की सुव्यवस्था करके सब प्रकार से उसकी संभाल रखें। उस गर्भ को पहले अर्थात प्रसव होने तक जो स्त्री माता अपने शरीर में धारण करती है, फिर जन्म लेने के बाद जन्म लेते ही उसका पिता जात कर्म आदि संस्कारों से नाना प्रकार के उपचारों से उस कुमार को अभ्युदयशील बनाता है और जन्म से लेकर जब तक वह सर्वथा योग्य नहीं बन जाता तब तक हर प्रकार से उसका पालन पोषण और रक्षा करता है। नाना प्रकार की विद्या शिल्प आदि का अध्ययन करा के उसे सब प्रकार से उन्नत बनाता है। वह पिता जन्म के बाद उस बालक को उपयुक्त बना देने के पहल जो उसकी रक्षा करता है उसे सब प्रकार से योग्य बनाता है। वह मानो इन लोगों को अर्थात मनुष्यों की परंपरा को बढ़ाने के लिए अपनी ही रक्षा करता है, क्योंकि इसी प्रकार एक से एक उत्पन्न होकर ये सब मनुष्य विस्तार को प्राप्त हुए हैं। यह जो इस जीव का गर्भ से बाहर आकर बालक रूप में उत्पन्न होना है वह इसका दूसरा जन्म है। इस वर्णन से पिता और पुत्र दोनों को अपने अपने कर्तव्य की शिक्षा दी गई है। पुत्र को तो यह समझना चाहिए कि उस पर अपने माता पिता का बड़ा भारी उपकार है, अतः वह उनकी जितनी सेवा कर सके थोड़ी है, और पिता को इस प्रकार अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने इसका उपकार किया है, वरन यह समझना चाहिए कि मैंने अपनी ही वृद्धि करके अपने कर्तव्य का पालन किया है। पूर्वोक्त प्रकार से इस पिता का ही आत्मस्वरूप पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है। अग्निहोत्र, देव पूजा, अतिथि सेवा आदि वैदिक और लौकिक जितने भी शुभ कर्म हैं
उन सबका भार पुत्र को सौंप देता है। गृहस्थ का पूरा दायित्व पुत्र पर छोड़कर स्वयं कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात अपने को पितृ ऋण से मुक्त मानता है। उसके बाद इस शरीर की आयु पूर्ण होने पर जब वह पिता इसे छोड़कर देह छोड़कर यहाँ से विदा होता है, तब यहाँ से जाकर दूसरी जगह कर्मानुसार जहाँ जिस योनि में जन्म लेता है वह इसका तीसरा जन्म है। इसी प्रकार यह जन्म जन्मांतर की परंपरा चलती रहती है। जब तक जन्म मृत्यु के महान कष्ट का विचार करके इससे छुटकारा पाने के लिए जीवात्मा मनुष्य शरीर में चेष्टा नहीं करता, तब तक यह परंपरा नहीं टूटती। अतः इसके लिए मनुष्य को विशेष चेष्टा करनी चाहिए। यही इस प्रकरण का उद्देश्य प्रतीत होता है। शेष अगले भाग में। ओम शांति 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 ही।